जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी छात्रों का जॉब मेकर परिवार में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड समसामयिकी का नेक्स्ट क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। और आज का पहला प्रश्न देखते हैं, राज्य की आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए किन जिलों में आयुर्वेदिक एवं यूनानी कॉलेज खोले जाएंगे? दोस्तों बताइएगा। ऑप्शन देखिए, चाईबासा गिरिडीह, चाईबासा गढ़वा, गुमला रांची। ऑप्शन डी है जामताड़ा या पाकुड़। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है चाईबासा और गिरिडीह। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चाईबासा तथा गिरिडीह जिला में याद रखिएगा आयुर्वेदिक एवं यूनानी कॉलेज खोले जाएंगे आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है सेकंड नंबर का प्रश्न, हरित ईंधन को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से झारखंड सरकार द्वारा किस नीति की शुरुआत की गई है? दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, झारखंड एथेनॉल उत्पाद नीति 2022, सौर ऊर्जा उत्पाद नीति 2022 या झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022। ऑप्शन डी है बिरसा हरित ग्राम नीति 2022। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा झारखंड एथेनॉल उत्पाद नीति 2022। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। झारखंड एथेनॉल उत्पाद नीति 2022 के तहत, ठीक है, हरित ईंधन को बढ़ावा देकर किसानों की आय दुगनी करने का उद्देश्य है झारखंड सरकार का। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 3 नंबर का प्रश्न, देश की पहली क्लाइंबिंग अकेडमी की शुरुआत किस शहर में की गई है? देश की पहली क्लाइंबिंग अकेडमी की शुरुआत किस शहर में की गई है? ऑप्शन देखिए, रांची, नेतरहाट, जमशेदपुर या पारसनाथ। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा जमशेदपुर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। जमशेदपुर में देश का पहला क्लाइंबिंग एकेडमी का शुरुआत किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 4 नंबर, झारखंड के निजी क्षेत्र में अब कितने प्रतिशत स्थानीय लोगों की नियुक्ति अनिवार्य रूप से करने की स्वीकृति दी गई है? ऑप्शन देखिए, 50%, 65%, 75% या 85%। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा 75% स्थानीयों को नियुक्ति दिया जाएगा दोस्तों निजी क्षेत्र की कंपनियां में झारखंड में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर का प्रश्न है। और दोस्तों यह तो अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, किस संविधान संशोधन विधेयक से एंग्लो इंडियन समुदाय की सदस्यता समाप्त कर दी गई है? प्रश्न को समझिएगा, किस संविधान संशोधन विधेयक से एंग्लो इंडियन समुदाय की सदस्यता समाप्त कर दी गई है? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा 126वीं संविधान संशोधन विधेयक। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। 126वीं संविधान संशोधन विधेयक के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय की सदस्यता समाप्त कर दिया गया है। चलिए इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने व्याख्या को भी ऐड किया है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झारखंड सहित देश के 13 राज्य के विधानसभा में अब एंग्लो इंडियन समुदाय के नामित सदस्य की सदस्यता को 126वीं संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त कर दी गई है। जोसेफ पेचेल गलास्टिन झारखंड के पहले मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य थे दोस्तों। याद रखिएगा, ये तो काफी बार पूछ चुका है प्रश्न, आगे भी पूछ सकता है कि झारखंड का पहले एंग्लो इंडियन मनोनीत सदस्य कौन थे? तो याद रखिएगा जोसेफ पेचेल, या कहीं कहीं पे पेचेली भी देखने को मिलता है, तो जोसेफ पेचेल गलास्टिन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर का प्रश्न है, कुपोषण से लड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा अब कौन सी चावल बांटी जाएगी? दोस्तों अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कुपोषण से लड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा अब कौन सी चावल बांटी जाएगी? ऑप्शन देखिए, सफेद चावल, आयरन युक्त फोर्टिफाइड चावल, बासमती चावल। ऑप्शन डी है दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट युक्त रेड ब्राउन चावल। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा आयरन युक्त फोर्टिफाइड चावल। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आयरन युक्त फोर्टिफाइड चावल राज्य सरकार अब बांटेगी दोस्तों कुपोषण से लड़ने के लिए। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है यह। हम वही प्रश्न को सेलेक्ट करते हैं जो लगता है कि यह इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 7 नंबर का प्रश्न है, झारखंड वनांचल आंदोलनकारी आयोग का नया नाम क्या रखा गया है? प्रश्न को समझिएगा, झारखंड वनांचल आंदोलनकारी आयोग का नया नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन देखिए, वनांचल आंदोलनकारी आयोग, झारखंड आंदोलनकारी आयोग, झारभूमि आंदोलनकारी आयोग। ऑप्शन डी है छोटानागपुर आंदोलनकारी आयोग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा झारखंड आंदोलनकारी आयोग। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। झारखंड वनांचल आंदोलनकारी आयोग का नया नाम होगा झारखंड आंदोलनकारी आयोग। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है यह, बिल्कुल पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा 8 नंबर का प्रश्न है और दोस्तों यह भी अच्छा प्रश्न है, इसलिए हमने इसका व्याख्या को भी ऐड किया है। झारखंड में राज्य सरकार द्वारा पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है, जिसका मुख्यालय कहाँ होगा? प्रश्न को समझिएगा ध्यान से। झारखंड में राज्य सरकार द्वारा पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी गई है, जिसका मुख्यालय कहाँ होगा? चाईबासा, दुमका, जमशेदपुर या रांची? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा जमशेदपुर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। झारखंड का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ होगा? याद रखिएगा जमशेदपुर में होगा। आइए व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। झारखंड की जनजातीय आबादी के लिए उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान की सुविधा हेतु पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय पूर्वी भारत का पहला तथा देश का दूसरा जनजातीय विश्वविद्यालय होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज गौर करने का है, पूर्वी भारत का पहला होगा तथा देश का दूसरा जनजातीय विश्वविद्यालय होगा तथा जिसका मुख्यालय कहाँ होगा? याद रखिएगा जमशेदपुर में होगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा 9 नंबर का प्रश्न है। हाल ही में झारखंड के किस जिले में बहुमूल्य खनिज ग्रेफाइट का प्रचुर भंडार मिला है? दोस्तों हाल ही में झारखंड के किस जिले में बहुमूल्य खनिज ग्रेफाइट का प्रचुर भंडार मिला है? गुमला, चतरा, लातेहार या पलामू? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा पलामू में मिला है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। पलामू में ग्रेफाइट का प्रचुर भंडार मिला है दोस्तों। चलिए व्याख्या जान लेते हैं इसके बारे में। हाल ही में पलामू के सतबरवा प्रखंड के चापी गांव में अन्वेषण कार्य का पहला चरण प्रारंभ भी किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। क्या किया गया है? चापी गांव में तो अन्वेषण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 10 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। आशा का पूर्ण रूप क्या है? आशा का पूर्ण रूप क्या है? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, याद रखिएगा। क्या है? तो आजीविका संवर्धन हुनर अभियान। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आशा का पूर्ण रूप क्या है? तो आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, आशा। ठीक है दोस्तों, मैं ज्यादा टाइप आज नहीं कर सका, इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन को ऐड नहीं कर पाया हूं, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही हो पाया है आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।